हिंदू मिथकों में पृथ्वी का निर्माण और विश्वास। हिंदू कहानियों में पृथ्वी कैसे शुरू हुई और कैसे चलती रही, इसके बारे में कई कहानियां बताई जाती है जिनका गहरा अर्थ होता है। इन कहानियों में तीन मुख्य देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे चीजों को शुरू करने, रखने और खत्म करने के चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए विष्णु को अपने वराय रूप में बाव से पृथ्वी को बचाने के लिए जाना जाता है। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड बनाया और शिव ने एक दिन इसे खत्म कर दिया। पृथ्वी को भूमि देवी नामक देवी के रूप में भी देखा जाता है। ये विचार बताते हैं कि पृथ्वी अंतरिक्ष में सिर्फ एक चट्टान नहीं है, बल्कि कुछ पवित्र चीज है। इन कहानियों को समझने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग दुनिया को कैसे देखते हैं। पृथ्वी सिर्फ रहने की जगह नहीं है, यह उनके धर्म का एक खास हिस्सा है। यही कारण है कि ये मिथक सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, बल्कि आज कई लोगों के जीवन का हिस्सा है। वे हमें देवताओं और हमारी दुनिया के बीच के रिश्ते के बारे में सिखाते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हिंदू मान्यताओं में पृथ्वी इतनी खास क्यों है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सृजन। हिंदू कहानियों में दो महत्वपूर्ण विचार हैं जो यह समझाने में मदद करते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। पहले विचार को ऋत कहा जाता है। यह ब्रह्मांड की नियम पुस्तिका की तरह है, जिसका पालन सभी चीजें सुचारू रूप से चलाने के लिए करते हैं। दूसरा विचार धर्म है, जो समाज को अच्छी स्थिति में रखने के लिए सही काम करने के बारे में है। जब हम इस बारे में बात करते हैं कि दुनिया कैसे बनी और यह कैसे चलती रहती है, तो ये विचार वास्तव में महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि देवताओं और अन्य प्राणियों की भूमिकाएं हैं। एक नाटक में अभिनेताओं की तरह सब कुछ संतुलित रखने और एक साथ अच्छी तरह से काम करने के लिए। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह दिखाता है कि सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है और दुनिया को स्थिर रखने के लिए इस संतुलन को बनाए रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उदाहरण के लिए, जिस तरह ट्रैफिक लाइट कारों को यह जानने में मदद करती है कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए कब जाना है और कब रुकना है, उसी तरह वित्त और धर्म ब्रह्मांड के लिए ट्रैफिक लाइट है। वे सभी के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा होना चाहिए। विष्णु और पृथ्वी की उत्पत्ति। हिंदू कहानियों में विष्णु एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है जो दुनिया को बनाए रखने में मदद करते हैं। वह ब्रह्मा के साथ तीन मुख्य देवताओं में से एक है जो सृजन करते हैं, और शिव जो विनाश करते हैं। विष्णु का काम चीजों को जारी रखना है। जब हम इस बारे में बात करते हैं कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, तो हम अक्सर विष्णु को समुद्र में एक विशाल सांप पर आराम करते हुए देखते हैं। उनकी नाभि से एक कमल उगता है और ब्रह्मा इस कमल से निकलकर दुनिया बनाना शुरू करते हैं। पृथ्वी के निर्माण में विष्णु की भूमिका यह दर्शाती है कि जब चीजें शुरू में अव्यवस्थित होती है, तो वे संतुलन लाने के लिए मौजूद होते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि चीजें हमेशा बनती और बिगड़ती रहती है, जो हिंदू मान्यताओं में एक बड़ा विचार है।
यह हर चीज के नए सिरे से शुरू होने के निरंतर चक्र के बारे में है। आइए इसे समझना आसान बनाते हैं। कल्पना करें कि आप रेत का महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लहरें इसे गिराती रहती है। विष्णु एक ऐसे मित्र की तरह होंगे जो आपके रेत के महल की रक्षा करने में मदद करते हैं, ताकि आप इसे बनाते रहें। कहानी में रेत का महल पृथ्वी है और लहरें सब कुछ शुरू होने से पहले की अराजकता है। विष्णु की मदद से ब्रह्मा दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने दोस्त की मदद से अपने रेत के महल को पूरा कर सकते हैं। सरल शब्दों में, विष्णु पृथ्वी के लिए एक सुपर हीरो की तरह है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि यह सुरक्षित और स्वस्थ रहे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि जब भी चीजें कठिन होती है, तो हमेशा एक शक्ति होती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। यह विचार सुकून देने वाला है और लोगों को यह उम्मीद देता है कि दुनिया में संतुलन एक प्राकृतिक व्यवस्था है। ब्रह्मा की भूमिका। ब्रह्मा को हिंदू धर्म में निर्माता के रूप में जाना जाता है और वे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज को बनाने के लिए जिम्मेदार है। उन्हें एक वास्तुकार की तरह समझें जो इमारतों को डिजाइन करता है, लेकिन इसके बजाय वे पूरी दुनिया को डिजाइन करते हैं। हिंदू कहानियों के अनुसार ब्रह्मा एक विशाल सुनहरे अंडे से आए थे और वे कमल के फूल से जुड़े हुए हैं, जो एक बड़ी बात है क्योंकि यह दर्शाता है कि वे कितने शुद्ध और रचनात्मक हैं। कमल विष्णु की नाभि से आता है, जो कि जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। न केवल ब्रह्मा चीजों का निर्माण करते हैं, बल्कि वे लोगों को सिखाते भी हैं और नियमों को स्थापित करके सुनिश्चित करते हैं कि ब्रह्मांड सुचारू रूप से चले, जिन्हें धर्म कहा जाता है। ऐसा लगता है कि वे न केवल दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि यह भी नियम बना रहे हैं कि सब कुछ कैसे काम करना चाहिए, और वे ऐसा केवल एक बार नहीं करते हैं। दुनिया को संतुलित रखना उनका कभी न खत्म होने वाला काम है। हिंदू दुनिया को किस तरह देखते हैं, इसकी पूरी तस्वीर पाने के लिए आपको ब्रह्मा के काम को समझना होगा। यह उनकी कहानियों का एक बड़ा हिस्सा है कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ और चीजें जिस तरह से है वह क्यों है। इसलिए ब्रह्मा हिंदू धर्म में एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मांड को शुरू करने से लेकर यह सुनिश्चित करने तक कि यह चलता रहे, हर चीज में उनका हाथ है। शिव का ब्रह्मांडीय रीते। ब्रह्मा ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, लेकिन शिव का एक विशेष नृत्य है जिसे तांडव कहा जाता है। यह नृत्य दिखाता है कि ब्रह्मांड हमेशा कैसे बदलता रहता है, चीजें बनती है और फिर बिखर जाती है। यह ऐसा है जैसे शिव हमें दिखा रहे हैं कि नई चीजों को शुरू करने के लिए पुरानी चीजों को खत्म करने की जरूरत होती है। यह नृत्य आग के एक वलय में होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मांड में चीजें कैसे पैदा होती है, जीवित रहती है, फिर मरती है और फिर से जन्म लेती है। शिव का तांडव सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह समझने का एक तरीका है कि दुनिया कैसे काम करती है। यह हमें बताता है कि समय कभी नहीं रुकता और हर चीज शुरू होने, अस्तित्व में रहने, समाप्त होने और फिर से शुरू होने के चक्र से गुजरती है। यह विचार बहुत गहरा है और हमें जीवन और प्रकृति के बारे में सिखाता है। नृत्य करके शिव हमें दिखाते हैं कि वे चीजों को नष्ट भी कर सकते हैं और फिर से जीवित भी कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हर चीज का अपना समय होता है और जब वह समय बीत जाता है तो वह कुछ नया करने के लिए जगह बनाता है। तांडव सिर्फ एक नृत्य नहीं है,
यह इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि समय कैसे आगे बढ़ता है और कैसे जीवन हमेशा खुद को नवीनीकृत करता रहता है। पृथ्वी एक दिव्य माया है। हिंदू कहानियों में लोग पृथ्वी को एक तरह की देवी के रूप में देखते हैं जो सभी जीवित चीजों की देखभाल करती है। वे इस देवी को भूमि, भूदेवी या पृथ्वी कहते हैं। यह विचार हिंदू मान्यताओं में बहुत महत्वपूर्ण है और दिखाता है कि जीवन में सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारा पर्यावरण भी शामिल है। हिंदू पृथ्वी को सिर्फ रहने की जगह या इस्तेमाल की जाने वाली चीज से कहीं ज्यादा मानते हैं। उनका मानना है कि यह खास है और सम्मान की हकदार है। उन्हें लगता है कि हमें इस तरह से जीना चाहिए जो हमारे और पृथ्वी दोनों के लिए अच्छा हो, जैसे कि साथी एक दूसरे की मदद करते हैं। इस सम्मान का एक उदाहरण है जिस तरह से हिंदू दिवाली जैसे त्योहार मनाते हैं, जहां वे पृथ्वी का सम्मान करते हैं और उसका आशीर्वाद मांगते हैं। वे सिर्फ पृथ्वी से नहीं लेते, वे पेड़ लगाकर और नदियों की सफाई करके भी अपना योगदान देते हैं। इससे पता चलता है कि कैसे धरती को देवी के रूप में मानने की उनकी आस्था हमारे ग्रह की देखभाल करने वाले कार्यों को जन्म देती है। निष्कर्ष, दुनिया की शुरुआत के बारे में हिंदू कहानियों में यह विश्वास है कि सब कुछ चक्र में चलता है, जिसमें दुनिया का निर्माण, संरक्षण और विनाश भी शामिल है। ये सभी प्रक्रियाएं एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है जहां हिंदू देवता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विष्णु को ब्रह्मांड की रक्षा करने, ब्रह्मा को इसे बनाने और शिव को प्रत्येक चक्र को समाप्त करके नए सिरे से शुरू करने के लिए जाना जाता है। पृथ्वी को केवल रहने की जगह के रूप में नहीं देखा जाता है, यह आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी एक माया है जो हमारी देखभाल करती है और एक पवित्र स्थान है जो हमें दिखाता है कि दिव्य हमारी दुनिया का हिस्सा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मुख्य देवताओं में से एक विष्णु को अक्सर एक विशाल सर पर लेटे हुए और ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने का सपना देखते हुए दिखाया जाता है। यह दिखाता है कि हिंदू मान्यता में सृष्टि एक दिव्य स्रोत से कैसे आती है। एक दिव्य माँ के रूप में देखी जाने वाली पृथ्वी न केवल हमारा घर है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसे समाये कर हम पृथ्वी को सिर्फ जमीन और पानी से कहीं बढ़कर देखते हैं। यह आध्यात्मिक अर्थों से भरी हुई जगह है। सरल शब्दों में हिंदू मिथक हमें बताते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी एक बहुत बड़ी कहानी है जो शक्तिशाली देवताओं और गहरे आध्यात्मिक महत्व से भरी हुई है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि क्यों कई लोग पृथ्वी को एक पवित्र स्थान के रूप में देखते हैं जो हमारे सम्मान और सुरक्षा का हकदार है।